और हमने इन चीज़ों को आज डिस्कस करना है। मैंने कल आपको बेसिक लेक्चर दिया था इस बारे में कि फ्रीलांसिंग क्या है। ये ज़रा कंफर्म कर दें, आपको आवाज़ आ रही है चैट में? हाँ, तो मेन हमारा जो था वो फ्रीलांसिंग का था कि हमने ये देखना है कि फ्रीलांसिंग क्या है। सही है, वो हमने देख लिया था कि फ्रीलांसिंग हम किस-किस तरीके से कौन-कौन से स्किल्स को बेच के कर सकते हैं। स्किल्स जो मैंने आपको बताए थे वो कंटेंट राइटिंग थी, इसके अलावा आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग थी, इसके अलावा मार्केटिंग थी, इसके अलावा आप अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं, उस पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो था। सही है, इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कल बताई थी, जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। आपने साथ-साथ जो है वो मैंने कहा था कि रजिस्टर और कॉपी ले आएँ, पेन ले आएँ और ये साथ-साथ लेक्चर्स जो हैं वो नोट करें। सही है, नोट करने से भी ज़्यादा जो है वो समझ में आता है। सही है, और बाद में ये है कि मैंने यूट्यूब चैनल जो आपसे शेयर किया है, वो लिंक है, उसमें मैं ये अपलोड कर दिया करूँगी, इसके बाद आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि आपने कौन-कौन से स्किल्स जो हैं वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है कि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में भी काम किया है, मैंने काम किया है कंटेंट राइटिंग में, मैंने मार्केटिंग के लिए काम किया है, मैंने वेबसाइट्स के लिए काम किया है, मैंने अमेज़न के लिए काम किया है, मैंने ईबे के लिए काम किया है। सही है, इन सारी चीज़ों में मैंने काम करने के बाद मुझे जो चीज़ इनमें सबसे ज़्यादा ईज़ी लगी है, कंफर्टेबल लगी है, ईज़ी इन अ सेंस कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा ईज़ी। सही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, आपको वैसे ही बिल्कुल कंप्यूटर में थोड़ा-सा करेंगे तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों से ये ईज़ी है, सही है। और 1 मिनट। अच्छा, तो आपने अब जो मेन इसमें चीज़ है, जो मैंने देखा है कि आप अच्छा, जिन लोगों को आवाज़ आ रही है ना, जो प्लीज़ लोग रह गए हैं ग्रुप में, आप उनको प्लीज़ इन्फॉर्म करें। जो मैंने लिंक सेंड किया था उससे आप लोग 9 बजे, राइट 9 बजे आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे ये रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है, चाहे कोई लेट है और चाहे कोई पहले आ गया हुआ है। सही है, तो आप इसको 9 बजे ज्वाइन कर लें या 9 बजे से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग सेट वेट हो जाएँ। साथ में अपने जो भी टूल्स हैं आपने साथ रखने हैं वो रख लें। सही है। तो मैं जो चीज़ बात कर रही हूँ कि मैंने अमेज़न पे काम किया और मुझे ये लगा कि बाकी सारी चीज़ों से जब मेरी खुद की भी आईसाइट वीक है और इसके अलावा भी कोई नॉर्मल लोग भी हैं, वो भी अपनी आईसाइट इतनी सर्फ नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा आपकी आईसाइट का काम होता है कि आपने इतने घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता है, मोबाइल पे काम करना होता है, क्लाइंट से बात करनी होती है। तो मेरे लिए ये ईज़ी नहीं था कि मैं बाकी सारे चीज़ों में काम कर सकी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी नज़र लगती है। सही है। अमेज़न पे भी लगती है, लेकिन इसमें ये है कि आपका रिमोट वर्क है। आपने एक बार सेट कर दिया ना, अपना आपने अकाउंट सेट कर दिया है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, आपने सोर्सिंग भी करवा ली है चाइना से, अब आपकी जो है वो स्मूथली आपका अकाउंट चल रहा है, आपको सेल आ रही है। लेकिन किसी टाइम पे अगर सेल आपकी रुक जाती है, तो आपके लिए ये ईज़ी है कि मतलब इस तरह है कि अब मेरी एक लिस्टिंग है, मैंने ये जो माउस है मेरा, उसकी मैंने लिस्टिंग लगाई हुई है। लिस्टिंग से मुराद ये है कि मैंने उसको अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे शो किया हुआ है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये आप लोग ले सकते हैं। इसमें जो है वो ये क्वालिटीज़ हैं, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये टूटता नहीं है और इसमें कोई ये वायरलेस है, वायर का कोई इश्यू नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो हैं। सही है। तो ये आप लोग जो है ना, मतलब लिस्टिंग मैंने इस तरीके से की हुई है। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सारा कुछ सेटल कर दिया हुआ है, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया है, सोर्सिंग कर लिया है, सब कुछ कर लिया हुआ है, मैंने लिस्टिंग लगा दी हुई है, मुझे सेल आ रही है। अब जो मेरा सेकंड काम है वो ये है कि मैंने अब इसको देखते रहना है कि मुझे सेल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से आ रही है कि नहीं, मतलब जितनी सेल आनी चाहिए उतनी आ रही है कि नहीं। अगर तो नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग में कोई इशू आ गया है। लिस्टिंग में इशू इस तरीके से आया है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने कोई अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, उसकी प्राइस मेरे से ज़्यादा लो है, मेरे से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए साइट ट्रैफिक उस पर जा रही है, इसलिए मेरी तरफ नहीं आ रही। सही है ना। तो ये चीज़ें तो हैं, मैं देख सकती हूँ, आसानी से देख सकती हूँ, कुछ टाइम बाद 1 हफ़्ते में देख लिया, 2-3 दिन बाद देख लिया, या फिर यहाँ पे हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अपना वीए रख लेते हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लेते हैं कि उन्होंने आके जो है वो
आपका काम करना है, सही है ना? तो मतलब ये एक रिमोट वर्क आपका हो जाता है कि आपका अमेज़न जो है उसको आप फ़ी पे कर देते हैं और वो आपका फुलफ़िलमेंट कर रहा होता है। फुलफ़िलमेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर आया, अभी मैं आपको अकाउंट शो करूँगी, मैं आपको भी सारा बताऊँगी कि अमेज़न है क्या। मैं एक इसमें इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि एक रिमोट वर्किंग हो जाती है कि मैंने जब इसमें काम करके देखा तो मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने ये सोचा कि इस बारे में जो है वो आपको लेक्चर देना चाहिए। फ्रीलांसिंग में जो लोग आना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये है। सही है, अमेज़न जो है एक बिल्कुल मल्टीनेशनल मतलब एक इंटरनेशनल एक कंपनी है, जिसने मतलब एक जिसे कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि अब दराज़ है। दराज़ में आप लोग शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट आपके घर आ जाती है। इसी तरीके से अमेज़न है, दराज़ तो सिर्फ़ पाकिस्तान तक लिमिटेड है ना। लेकिन जो अमेज़न है वो वर्ल्ड वाइड है, सही है? और अमेज़न जो है वहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंट्री का अकाउंट बनाया हुआ है। अब पाकिस्तानियों को अभी इन्होंने अलाउ किया है कि आप यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में आप सेल कर सकते हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं। यूरोप के लोग जो हैं वो लोग सेल नहीं कर सकते। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप चैट में मुझे बताएँ। सही है, तो आप लोग वहाँ पे जो है वो सेल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड वो लोग कर सकते हैं कि जो यूके बैठे हुए हैं, कनाडा बैठे हुए हैं, यूएस से बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के अकाउंट बना के वो लोग सेल कर सकते हैं। हर कंट्री में कर सकते हैं। तो लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अभी सिर्फ यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ जहाँ से मर्ज़ी आप करवाएँ, सोर्स पाकिस्तान से करवाएँ या फिर आप लोग इंडिया से या फिर आप लोग चाइना से करवाएँ। सही है? ये एक मिशन इसका ये है कि जो भी बायर प्रोडक्ट यहाँ से खरीदता है ना, यहाँ से बाय करता है, उसके लिए आसानी ये होती है कि अमेज़न कहता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो आपके इसमें ये अकाउंट है अमेज़न का, सही है? मेरा असल में काम जो है वो इस तरीके से है कि मैं यूके मार्केट में ज़्यादातर काम करती हूँ, ठीक है? और ये अमेज़न का अकाउंट है, ये बायर अकाउंट है कि यहाँ से आपने चीज़ों को बाय करना है। अब आप देख लें किसी का माइक अगर अभी साथ में जुनाइड नहीं हुआ, काफ़ी लोगों का अभी माइक ऑन नहीं है। अच्छा, तो मेरा जो मेन मकसद है ना वो मैं काम करती हूँ अमेज़न पे और यूके मार्केट में, सही है। अब यहाँ पे ये आपका बायर अकाउंट है। मैं वैसे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अमेज़न है क्या। अब मुझे अपने लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं यहाँ से शॉपिंग करना चाह रही हूँ। अगर मैं यूके लोकेटेड हूँ या फिर मैं कनाडा में बैठी हुई हूँ या मैं अमेज़न उस पे यूएसए में बैठी हुई हूँ। तो मैं यहाँ से शॉपिंग कर सकती हूँ। अब हम लोग भी कर सकते हैं शॉपिंग, पाकिस्तानी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक स्टेथोस्कोप चाहिए, तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर रही हूँ, सही है। अब यहाँ पे देखें कोई भी मुझे चाहिए ना, अगर मैं यहाँ पे आपने जाना है amazon.co.uk पे जाएँगे आप, सही है। यहाँ पे आप देखें लिंक में नज़र आ रहा है amazon.co.uk में। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवर टू आयशा। अब मैंने यहाँ पे अपना यूके वाला एड्रेस डाला हुआ है। आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है अगर आप पाकिस्तान में उसको करना चाह रहे हैं, डिलीवर आउटसाइड यूके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं किस कंट्री में मंगवाना चाह रही हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे आएगा पाकिस्तान भी, ये है। तो अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो ये आपको पाकिस्तान का दिखा देगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो आएँगी ना, वो आपको बताएगा कि ये तो आप कितने में बाय कर सकते हैं और इसके अलावा इसके डिलीवरी चार्जेज़ आपको बहुत पड़ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी लोग इतनी शॉपिंग करते नहीं हैं अमेज़न पे। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि बिल्कुल ये इस तरह एक प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे लोग सेल करते हैं आके। अब हमारा मकसद ये लेक्चर्स को जॉइन करने का ये है कि अब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो है स्टेथोस्कोप है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल
कि मेरा क्लाइंट है वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है, अमेज़न पे मैंने लगाई हुई है, इस पे सेल नहीं आ रही, आपने उसकी सेल इंक्रीज़ करनी है। उसने मुझे इस चीज़ के लिए हायर किया हुआ है कि ये मेरी माइक्रोस्कोप में क्या इशू है, माइक्रोस्कोप में मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है या मेरी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, या फिर जो मेरी पिक्चर्स हैं, मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, ये देखिए इससे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ब्रांड्स के रिलेटेड हैं, ये प्रोडक्ट है, सही है। ये इन लोगों ने, ये प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, तो अच्छा वो क्लाइंट आया ना, मुझे फाइवर पे मुझे क्लाइंट मिला, वो मुझे कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है और आपने इसको सेल करना है, ये मुझसे सेल नहीं हो रही, मेरी लिस्टिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने उसको कहना है कि आप मुझे अपनी लिस्टिंग का लिंक भेजें और मैं इसमें देखूँगा कि इसमें क्या इश्यू है, और फिर मैं उसकी जो लिस्टिंग वगैरह है उसको ठीक कर दूँगा। इस तरीके से आपने उसको क्लाइंट को बोलना है। तो ये कोर्स बनाने का मकसद, आपको लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपने इस तरह के क्लाइंट्स पकड़ने हैं, फाइवर से, अपवर्क से, फेसबुक से, और उनके लिए अमेज़न पे आपने काम करना है, क्योंकि जो अमेज़न के क्लाइंट्स हैं ना, वो आपको अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं, अच्छा खासा आपको पर मंथ पे करते हैं, सही है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, ईबे है, इसके अलावा दराज है, सही है। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस पे तो सिर्फ सप्लायर्स ही बैठे होते हैं। ये जो मैं नाम बता रही हूँ ये आप लोग नोट करते जाएं, या फिर ये लेक्चर्स आप बाद में देख लें, सही है ना। तो आपने जिस जिस फील्ड में आपने जाना है, मतलब आज एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैं किस प्रोफेशन को अपने लिए चूज़ करूं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अमेज़न को आपके लिए चूज़ किया है, क्योंकि आजकल इस चीज़ का स्कोप चल रहा है। आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादातर कोरोना की वजह से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी सही हो जाता है, तो लोग जो हैं वो प्रेफर ये करते हैं कि हमें ऑनलाइन ही हम लोग डिलीवरी करवा रहे हैं और प्रोडक्ट जो है हमारे घर में हमें मिल जाए। तो अमेज़न का इसलिए बड़ा स्कोप है आजकल। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप अमेज़न की तरफ आएँ और बिल्कुल एक कंसिस्टेंट होके, ऑनेस्ट होके आप इसमें काम करें, आप इसमें सीखें कि अब एक क्लाइंट मेरे पास आया है, वो कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी लिस्टिंग जो है वो चल नहीं रही है, मुझे सेल नहीं आ रही। तो आपने उसको टैक्टिक्स बताने हैं कि आपकी जो टाइटल है, अब फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, इस टाइटल में अब वो कह रहा है कि, या फिर हम कोई और ये टाइटल है स्टेथोस्कोप, इसमें 3-4 वर्ड्स इसने ऐड किए हुए हैं। हो सकता है कि हम लोग कुछ और कीवर्ड्स फाइंड करके उस बंदे की लिस्टिंग को टॉप पे ले आएँ। और वो कीवर्ड्स हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? कीवर्ड्स का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ इसमें इस्तेमाल करने हैं कि यहाँ पे जो लोग आके इसको सर्च करते हैं, जैसे अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ना लिटमैन की स्टेथोस्कोप यूज़ होती है, सही है। इसके अलावा केस है, होल्डर है, इस तरह के कीवर्ड जो है ना हम लोगों ने टूल्स से फाइंड करने हैं। टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये हीलियम 10 है, ये वायरल लॉन्च है, ये जीएस है, ये मेरा जो एरो नज़र आ रहा है ये देखें। ये आपको बता देते हैं कि इन टूल से आपने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने होते हैं। जब आपको ये टूल्स मिल जाएंगे, टूल्स जो हैं वो भी मैं आपको टूल से सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो आपने वो कीवर्ड्स हीलियम 10 से ढूंढ के आपने इसके के टाइटल में, इसके जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं इसमें, इसके अलावा जो इसने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, इसने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की हुई, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको इतनी सेल आ रही होगी। देखिए इसने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऐड की नहीं है, हालाँकि डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करनी चाहिए। इसलिए कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप लोग ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो आपकी तरफ आएगी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि एक बंदा जो है वो स्टेटस को किस तरीके से टाइप कर रहा है, उसने कौन-सा कीवर्ड चूज़ किया है। या इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एक प्रोडक्ट, अच्छा, अब कोई आंटी आई हैं, उन्होंने आके स्टड्स जो हैं वो ख़रीदने हैं। अब स्टड्स उसने पता नहीं कैसे लिखे हैं, उसने डायमंड का लिखा है, उसने गोल्ड लिखा है, उसने स्टेनलेस स्टील का लिखा है, कॉपर का लिखा है, उसने पता नहीं कौन-सा लिखा है। तो हमने ये सारे कीवर्ड जो है ना ऐड करने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। लिस्टिंग का मतलब ये है कि ये लिस्ट लगी हुई है। ये एक बंदा है, इसने लिस्ट लगाई हुई है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मतलब ये बंदे बैठे हुए हैं पहले पेज पे। ये सारे सेल कर रहे हैं। हमने, हमारा क्या मकसद है कि हमने इसी तरीके से अमेज़न के ऊपर चीज़ों को सेल करना है। सेल करने के लिए हमारे पास बड़ी चीज़ें हैं। ये जस्ट लाइक अ शॉप, आप जाते हैं बाज़ार, यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, ये किंग मॉल है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे घंटाघर है। आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको शॉप्स नज़र आती हैं।
सही है? वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। वहाँ पे फ़र्क ये है कि आप लोग फ़िज़िकली वहाँ जाएँगे और फ़िज़िकली प्रोडक्ट्स खरीद के आप लोग लेके आते हैं। लेकिन अमेज़न में और फ़िज़िकल शॉप में डिफ़रेंस ये है कि यहाँ पे आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपने अपना कार्ड एंटर कर देना है यहाँ पे, कार्ड में से वो आपके पैसे काट लेते हैं। जैसे ये अगर ये 236599 की प्रोडक्ट है, ये वाली डायमंड का स्टड है, इसलिए इतना महँगा है। ये आप लोगों के कार्ड से वो लोग कट कर लेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है आपके घर पे पहुँचा देंगे। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर कैसे करना है? मैं बताती हूँ कि लोग किस तरीके से ऑर्डर करते हैं और किस तरीके से सेल्स जो है वो जनरेट होती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट है, मुझे ये वाला पसंद आया और एग्ज़ाम्पल ये करंटली अनअवेलेबल है। ये पता क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं इसे कह रही हूँ कि डिलीवर टू पाकिस्तान करो। ये पाकिस्तान कुछ लोग डिलीवर नहीं करते हैं, बल्कि मोस्टली लोग नहीं करते। क्योंकि इनको पता है कि स्टड ही कोई 5 पाउंड का है और डिलीवरी चार्जेज़ ही 100 पाउंड पड़ जाने हैं, तो मैं क्या उसमें करूँगा? सही है, तो वो लोग करते ही नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे अपना डाल लेती हूँ पोस्ट कोड यूके का, तो फिर ये बोलेगा कि ये अवेलेबल है। सही है, अब देखें, अब ये कह रहा है कि अवेलेबल है, फ्री डिलीवरी थर्सडे 1 जुलाई को मैं इसको रिसीव कर सकती हूँ और इसमें मैं ऑर्डर करूँगी इसको। ऐड टू बास्केट करने के बाद लोग इस तरीके से शॉपिंग करते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड करने में बता रही हूँ कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पे बाय करते हैं और इनका ट्रस्ट अमेज़न पे इसलिए है कि अमेज़न जो है अमेज़न जो है प्रोडक्ट अगर मुझे पसंद नहीं ना आई, तो वो मुझे बोलेगा कि ठीक है आप रिफ़ंड ले लें, तो वो रिफ़ंड दे देगा। सही है? तो इसलिए लोग जो हैं वो इस अमेज़न को प्रेफ़र करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं। यूके में भी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं, कनाडा में अभी इतना नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी इतना नहीं करते। कनाडा में लोगों का स्कोप है ईबे की तरफ है और ऑस्ट्रेलिया में भी ईबे की से लोग शॉपिंग करते हैं, दुबई में लोग नून से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान में लोग दराज से करते हैं या फिर फिजिकल शॉपिंग करते हैं। लेकिन आप लोगों ने सेल तो करना यूएसए में है ना, तो यूएसए में तो उसका स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है कि लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। मतलब आपको इस तरीके ये नहीं है कि आपको वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ट्रैफिक आपको मिलेगी, लेकिन आपको किस चीज़ से मिलेगी कि आपके जो सब कुछ आपके ना प्राइसेस पर डिपेंड करता है। एक आपकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट पहले पेज पे लोगों ने लगाई हुई है 10 पाउंड में और आप उसको 20 पाउंड में लगा के बैठ जाएँ। ऐसा भी नहीं करना आपने। आपने 1 और 2 पाउंड का डिफ़रेंस रखना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा, 1-2 आएगा। तो उस 1-2 ऑर्डर का क्या है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट पे 25 पेन्स या फिर 50 पेन्स प्रॉफ़िट रखा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं है कि आपको 50 पेन्स पे आपको 20-25 ऑर्डर्स आ जाएँ। रादर उसके कि जिस प्रोडक्ट पे आपने 20 पाउंड रखा हुआ है, उस पे आपको 1 ऑर्डर आए। सही है ना? तो आपने सेल जनरेट करनी है। सेल जनरेट जब कर लेंगे ना ट्रैफ़िक बढ़ जाएगी, तो फिर आपका इतनी ज़्यादा सेल आएगी, आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। अगर आपका प्रॉफ़िट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपने जाते ही जो है वो ये बिल्कुल होगा भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे डिलीवरी डिलीवरी जो एड्रेस है वो लोग यहाँ पे, ये मेरा अपना एड्रेस यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस जो है वो ऐड करते हैं और एड्रेस ऐड करने के बाद आपने ना यहाँ पे वो ऐड करना होता है, आइटम्स है, रैप है, डिस्पैच है, यहाँ पे आके पे करना होता है। डिलीवरी एड्रेस डिलीवर जिस एड्रेस अगर मैं करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बाद में मैं इसको कैंसिल कर दूँगी। इसके बाद ना आपने अपना डेबिट कार्ड ऐड करना है कि आप चाह रहे हैं कि आपको प्राइम डिलीवरी मिले। इस तरीके से ना अमेज़न काफ़ी टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है कि वो आप ट्रैफ़िक को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। देखिए यहाँ पे फ्री डिलीवरी भी दे रहा है। अब मैं ऑब्वियसली मैं प्राइम मेंबर हूँ, तो मैं प्राइम डिलीवरी जो है वो यहाँ पे चूज़ करूँगी। सही है? अब ये डिस्पैच हो गया। अब मेरा कार्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है आयशा साबरी का, आपने आपने अपना कार्ड, जो बायर्स हैं अपना कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो आपने अब अ, ये मैंने आपको ये बताया कि अमेज़न पे लोग शॉपिंग कैसे करते हैं और लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे क्यों है इतना। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। अमेज़न जो है वो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करता है, लोग इसकी तरफ जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें आपको फ़िक्र वाली ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि मैं इतनी इन्वेंट्री खरीद लूँगा और यहाँ पे बिकेगी नहीं। बिकेगी आपकी, ज़रूर बिकेगी, लेकिन वो आपका डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्राइस क्या लगाई हुई है, आपने उसकी लिस्टिंग कितनी अच्छी की हुई है, आपने उसमें कीवर्ड्स कितने अच्छे ऐड किए हुए हैं, आपने उसकी पिक्चर्स कैसी बनाई हुई हैं। पिक्चर्स बहुत मैटर करती हैं, 3D पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छा वाला फ़ोटोग्राफ़र आप हायर करें, उससे अच्छी वाली पिक्चर्स बनवाएँ। उसे डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी लिखवाएँ। कंटेंट राइटर का, अच्छा, कंटेंट राइटर का यहाँ पे काम है कि अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए,
मुझे ये ट्रे चाहिए और मैंने ये ऑर्डर करनी है, सही है। अब मुझे जो चीज़ मुझे ना असल में मैं क्या देखूँगी एज़ अ बायर, आप देखेंगे मैं देखूँगी कि कौन-सी पिक्चर्स जो हैं वो मतलब कौन-सी तस्वीर ऐसी क्लियर है कि मुझे प्रोडक्ट का पूरा स्टफ़ नज़र आ रहा है। सब इसमें तो अब स्टफ़ नहीं है। अगर कोई कपड़े वाली चीज़ है या फिर कोई इस तरह के वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 3D पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, मतलब एक बंदा है, इसने यहाँ पे शायद इसने लगाई हुई हो। आपकी पिक्चर्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लिस्टिंग में आपने अच्छा खासा एक्सप्लेन की, देखें इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाहर से पता लग गया कि इसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी हैं। बाहर जो है ना उसकी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये क्लियर नज़र आ रही है, इसका सारी मुझे स्टफ़ नज़र आ रहा है कि ये टूटेगा कि नहीं, ख़राब होगा कि नहीं, ये भी इसके कोई बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं है। तो इस तरीके से ये उसकी लेंथ भी बता रहा है, बहुत अच्छा इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को सेल आए तो आपने इस तरीके से क्लाइंट्स के लिए काम करना है। अगर तो आप लोग इन्वेस्टर हैं तो अपने लिए आपने ऐसे काम करना है। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी मैं लेक्चर सुन रहे हैं, वो मोस्टली ऐसे हैं कि जो यंग हैं, अभी सिंगल हो गए, अभी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी सिर्फ आपका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपने क्लाइंट्स पकड़ने हैं अच्छे अच्छे, और वो आपको पे करेंगे। आप उनकी लिस्टिंग्स अच्छी वाली करेंगे, आप उनकी सेल जनरेट करेंगे। ज़ाहिर है काम तो आपने करना है, आपने कोई भी बिज़नेस करना है, आपने कोई टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग में भी आपको पे करना पड़ेगा। अपना टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, आपने पता नहीं क्या कुछ चीज़ें उसमें जो है अच्छा आप देखें पिक्चर्स इतने सारी, मतलब आप किस-किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब इसने बताया हुआ है। एक तो ये हो गई ना पिक्चर्स मैंने बताई हैं कितनी अच्छी लिखी हुई हैं। अब ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, अब इसने सब बताया हुआ है कि आपने इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करना है, ये ना उससे ज़्यादा कर रही है पिघल के बैठी हुई हो, सही है। ये कितनी वर्सटाइल है, इजी टू क्लीन है, नॉन स्टिक है, बेसिक है, बेकिंग आप किस तरीके की बेकिंग इस पे कर सकते हैं, सही है। आप देखें इसने ये होता है कंटेंट, बहुत बहुत ये आला कंटेंट है। इस तरह का कंटेंट यहाँ पे बुक हम लोगों ने ही लिखा हुआ होता है, और जिसने लिखा हुआ होता है उसकी लिस्टिंग हमेशा अच्छी होती है, टॉप पे होती है, उसको सेल आ रही होती है। ये तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ, इतनी बात है। सेफ है, ड्यूरेबल ने बताया हुआ है कि ये पिक्चर जो है वो 3D पिक्चर्स लगाई हुई हैं। बड़ा मज़े का एक्सप्लेन किया हुआ है। बाहर आएगा ना तो वो खुश हो जाएगा देख के कि अच्छा खासा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इसने, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। अब देखें उसने बताया हुआ कि ब्रांड का नाम सुपर किचन है, ग्रे कलर का है, इसकी डायमेंशन ये है, लेंथ विड्थ और हाइट, ये इसके डायमेंशन हो गई। ग्राम्स में इसका वेट है। प्रोडक्ट जो है वो आपने हमेशा ग्राम्स में चूज़ करनी है ताकि आपको शिपिंग का मसला ना हो। ग्रे कलर है, इसका फीचर्स इसके ये हैं, वेट इसका ये है, ये इसका एसिन नंबर है। एसिन नंबर इज़ जस्ट लाइक अब आप कहते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह ना आपने कभी कोई टॉफ़ी खरीदी हो तो टॉफ़ी के पीछे ना इस तरह लाइंस बनी होती हैं। अब यहाँ पे शायद शो नहीं होगा। एक टॉफ़ी के पीछे ना लाइंस इस तरह बनी हुई होती हैं, वो सब ट्रेडमार्क होता है। इस तरीके से ना अमेज़न ने अपना एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि हर आइटम को उसने एसिन नंबर देना है कि ये इस आइटम का हर, अब यहाँ पे जो भी आइटम आप लिखेंगे ना, कोई भी चूज़ करेंगे तो आपका यहाँ उसका एसिन नंबर डिफरेंट ही होगा, हर केस में डिफरेंट होगा, सही है। अब ये कस्टमर रिव्यूज़ बताया हुआ है कि रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अब मेरे सर जो हैं उन्होंने कोई आइटम्स बाय करनी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अमेज़न पे कौन से लिस्टिंग पे जाके बाय करूँ। मैंने उन्हें बताया कि आपने कोई चीज़ अगर बाय करनी है तो आप लिस्टिंग पे जाएँ और यहाँ पे क्लिक करें। इसकी कितनी रेटिंग्स हैं, इसके कितने रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं, वो आपको सारा बता देगा। कस्टमर्स जो हैं बता देंगे कि इस बंदे की जो है वो प्रोडक्ट में ये इशू है, सही है। ये देखें इसने पे उन्होंने रिव्यू दिए हुए हैं। ये इसका ऑसम है, एक्सीलेंट है, बेस्ट एवर है, गेम चेंजर है, इजी टू क्लीन है, नॉन स्टिक है। हर बंदे ने अच्छा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, मैं बाय कर सकती हूँ। इसके नेगेटिव रिव्यू भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके नेगेटिव रिव्यू उतने हैं नहीं है क्योंकि सबने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है। सो आप लोग चूज़ कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। आप लोग आपने यहाँ पे आके देख लेना कि रिव्यू इतने अच्छे हैं, 77% है। अच्छा ये चीज़ें मैं आपको एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। एज अ बायर आप कौन सी चीज़ को चूज़ करेंगे? ज़ाहिर है आप उसको चूज़ करेंगे जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है कि हर चीज़ बताई हुई है। अब जैसे आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई पैंट्स हैं खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना, वो सेलर को बताना चाहिए कि ये इसका इतना साइज़ है, यहाँ से इतना साइज़ है, यहाँ से इतना साइज़ है, हर टाइप को उसको बताना चाहिए
हर चीज़ एक्सप्लेन करें ताकि बायर जो है उसको रिटर्न ना करे। रिटर्न जब आएगा तो आपके अकाउंट पे नेगेटिव हेल्थ, उस पे जो है आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट होगा, तो आप उसको ईजिली जो है कोप अप नहीं कर सकेंगे, आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसलिए रिटर्न से आपने बिल्कुल बचना है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन करें ताकि बायर जो है उसके बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो। और आपने यहाँ पे आकर देखना, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 77% है। 5 स्टार लोगों बहुत से लोगों ने 5 स्टार रिव्यू इसको दिया हुआ है। सही है, तो आपने इस तरीके से जो है वो तो आपने इस तरीके से जो है देखना है कि मतलब 77% है। बहुत कम लोगों ने 1% या 2% मतलब 1 स्टार 2 स्टार दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रही हूँ कि लोगों ने आगे ये देखना ना कि रेटिंग कितनी अच्छी है इस लिस्टिंग के ऊपर, तो मैं ये बाय करूँ कि ना करूँ। मतलब जो मेरे ऐसे हैं थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, वो देखते हैं कि पता नहीं चीज़ अच्छी है नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना हमने अपनी लिस्टिंग के ऊपर क्रिएट करनी है। अगर मैं जस्ट सपोज़ मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने प्रोडक्ट जो है वो अपनी लॉन्च करनी है। मैंने अब ये मफ़िन ट्रे है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लॉन्च कर दूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अमेज़न पे सेल कर दूँ। तो मैंने अपनी लिस्टिंग को इतने अच्छे तरीके से क्रिएट करना है, ये इतना अच्छा टाइटल मैंने क्रिएट करना है। मैंने एक कंटेंट राइटर को फाइवर पे हायर करना है। फाइवर पे मैंने जाना है, वहाँ पे मैंने देखना है कि मुझे कोई कंटेंट राइटर मिल जाए। उसको मैंने बोलना है कि मेरी ये वाली लिस्टिंग जो है ना, ये जो मेरी जो प्रोडक्ट है इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दो। ये इसके मेन उसको उसकी सरदर्द है कि उसने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने हैं। टूल आपने उसको देने हैं, वो फाइंड कर देगा। सही है, तो इस तरीके से आप लोगों ने हायर करना है अपनी प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए। ये वो आपको लिस्टिंग वगैरह कर देगा। लिस्टिंग सिर्फ लिस्टिंग के काम नहीं है, लिस्टिंग इज़ नॉट द गेम। गेम मेन ये है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करनी है बेचने के लिए। अब मैंने मफ़िन ट्रे को निकाला हुआ है। अब आप इसको सर्च रिजल्ट की तरफ जाएं। जस्ट मैंने यहाँ पे मफ़िन ट्रे लिखा है। अब यहाँ पे देखें कि 426 लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अब मैंने इसको इनमें से जो मतलब ये कंपटीशन हो रहा है 426 लोगों के साथ। अब जो लोग कहते हैं कि हम मतलब कुछ लोग पाकिस्तान में ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग ना वज़ीराबाद के जो छुरियाँ हैं वो बेच देते हैं। वो लोग ये कहते हैं, वही लोग ये समझते हैं कि हमें ऐसे सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अमेज़न पे कितना ज़्यादा इसका कंपटीशन है। अब नाइफ़ आप लिख लें, किचन नाइफ़ लिख लें, क्योंकि वज़ीराबाद में किचन नाइफ़ ज़्यादा बनती है। किचन नाइफ़ है ये 2000 लोग जो हैं वो इसको बेच रहे हैं। सही है। 148 का मतलब है कि इस पेज पहले पेज के ऊपर, ये पहला पेज है अमेज़न का पहला पेज है। यहाँ पे 48 बंदे बैठे हुए हैं जो इसको बेच रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो है ना स्टफ़ है। कुछ लकड़ी का बना हुआ है ये पीछे से, कुछ का जो है आगे से स्टील अच्छा है, कुछ का डिज़ाइन डिफरेंट है। ये सब कुछ देखें ना, ये सब कुछ डिफरेंट है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट बेच रहा है। तो आपने अच्छा पहले पेज पे 48 लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं सेकंड पेज पे जाती हूँ। सेकंड पेज पे और लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं थर्ड पेज पे जाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। 2000 लोग बैठे हुए हैं इसको बेचने के लिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि मैं एज़ अ बायर अगर आती हूँ तो मैं तो पहले पेज पे ही 99% सेल जो है ना पहले पेज पे लोगों को जाती है। ये तो मैं कंफर्म बता सकती हूँ। आप किसी भी बंदे से पूछ लें, किसी भी अमेज़न के एक्सपर्ट से पूछ लें कि पहले पेज पे जो बंदे बैठे हुए होते हैं उनको सेल जाती है। कोई भी इतना फारिग नहीं बैठा हुआ होता। वैसे भी जो इंग्लिश पीपल हैं वो लोग तो अपना टाइम बहुत सेव करते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो लोग जाके सर्च करें कि हमें लो प्राइस मिले तो हम लोग सेकंड पेज पे जाएँ, थर्ड पे जाएँ, फोर्थ पे जाएँ। वो लोग आएँगे, यहाँ पे देखेंगे, अगर किसी को डिज़ाइन पसंद आया तो ठीक है, वो आपकी 35 वाली भी बाय कर लेगा, 34 वाली भी कर लेगा, उसको डिज़ाइन पसंद है। लेकिन जिस बंदे के पास अभी नहीं है पैसे, वो बेचारा 9 वाली जाके बाय करेगा। और मैं आपको ये कन्फर्म बता सकती हूँ कि जो 9 वाला बंदा बैठा हुआ है ना, इसे सबसे ज़्यादा सेल जा रही है। क्योंकि एज़ अ बायर मैं अमेज़न पे चीज़ें बाय करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ी रीज़नेबल हो, प्राइस ठीक हो और उसके जो हैं वो रिव्यूज़ सही हों। रिव्यूज़ भी मैं कभी-कभी नहीं देखती, सिर्फ़ ये देखती हूँ कि प्राइस कैसी है
और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, 2 चीज़ें मैं देखती हूँ। एज़ अ बायर मैं आपको बता रही हूँ। तो लोग जो हैं वो आके शॉपिंग कर जाते हैं। अब आप अगर वज़ीराबाद की नाइफ़ जो है वो भेजना यहाँ पे शुरू कर देंगे, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका 2000 लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है। आपने अमेज़न पे लिस्ट तो लगा दी है, लिस्ट आपने लगा दी है अमेज़न पे, लेकिन लिस्ट जो है ना आपकी 2000 लोगों के बाद में बैठी हुई है, आपकी पहले पेज पे नहीं आई हुई। इसमें बेहतर ये है कि आपकी आयशा, जो लिस्टिंग है वो पहले पेज पे नहीं है। ये प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर दें। अच्छा, आपने ये देखना है कि 2000 लोगों के बाद में लिस्ट पड़ी हुई है, आपकी लिस्टिंग पहले पेज पे नहीं है। तो पहले पेज में लाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। लोगों को प्रोडक्ट फ्री में देके उनसे रिव्यू लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें ना एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने करनी है। मैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर चुकी हूँ। आप लोगों ने इस तरीके से ही काम करना है, क्लाइंट्स के लिए काम करना है, उनकी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आना है। सही है। तो आप लोग ये सोचें कि प्रोडक्ट इस तरह के होने चाहिए जिसमें इतना कॉम्पिटिशन ना हो, ये इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो। सही है। तो ये चीज़ हमें कौन बताता है कि किस प्रोडक्ट में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अब जैसे मैंने मफ़िन ट्रे निकाली थी, उसमें सिर्फ 400 लोग थे, कम था, बहुत कम कॉम्पिटिशन था। ये 2000 है और वो 400 है, काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है। और प्रोडक्ट आपने इस तरह की चूज़ करनी है जिसमें हाई डिमांड हो और लो कॉम्पिटिशन हो। और ये प्रोडक्ट आप लोग किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, ये टूल्स हैं आपके। ये हीलियम 10 है, ये वायर लॉन्च है, ये जंगल स्काउट है। ये आपको बताएगा कि जो प्रोडक्ट है आपने कौन सी चूज़ करनी है, उसको सारा पूरा क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया मैं आपको सेंड करूँगी कि आपने प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। वो चीज़ें देखने के बाद आपने उसको चूज़ करना है कि मैंने इसके ऊपर, ज़ाहिर है अमेज़ोन पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो $30,000 इन्वेस्ट, हम लोग कहते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं अमेज़न पे काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप यूएसए में लॉन्च करना चाह रहे हैं, यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट वैसे तो जापान है, लेकिन अमेज़न के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे जैपनीज़ यूज़ होती है, वहाँ पे कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। कुछ लोगों को आती होगी, लेकिन अमेज़न पे लोग जैपनीज़ में ही सेल करते हैं और बाय भी करते हैं, और जो बायर्स के मैसेजेस हैं उनको जैपनीज़ में जवाब देना होता है। इसके बाद इसलिए हम लोग ना इस तरह करते हैं कि यूएसए में सेकंड नंबर पे यूएसए है अमेज़न के लिए, लेकिन वहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप $30,000 इन्वेस्ट करें। इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे ही किसी की प्रोडक्ट को उठा के उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 10 साल पहले के अमेज़न में और आज के अमेज़न में बहुत डिफरेंस है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, बड़ी सैचुरेटेड मार्केट हो गई हुई है कि हर बंदा जो है वो इस तरफ आ रहा है। आपने देखा होगा फेसबुक पे आप देखते हैं, इंस्टा पे आप देखते हैं, तो अमेज़न का बहुत एक स्कोप है और हर बंदा चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इवन लोग अपने नॉर्मल काम छोड़ के एक्सपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि आपको हर मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसमें आए नहीं। इसमें जो चीज़ें हैं, टैक्टिक्स हैं, वो आप यूज़ करें। जो एक्सपीरियंस लोग बताते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट नहीं होगी। ऐसे करेंगे तो आप लोग ठीक रहेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको सेल आएगी। तो आप लोग उनकी बात मानें और प्रॉपर एक चैनल से चलें। ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। और आपने अगर कोई वीए के तौर पे काम कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, किसी ने उसकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, तो आपने उस क्लाइंट को ये सब बताना है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज़ करनी है बड़ी सोच समझ के करनी है। आपने ऐसे ही 35-40 लाख जो है वो उस प्रोडक्ट पे नहीं लगा देना। वो 35-40 लाख जो है वो कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये सारे इस पे भी एक टॉपिक होगा हमारा कि आपने लॉन्च में कहाँ-कहाँ, कितने-कितने रुपीज़ जो हैं वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए तो ये बात है। अच्छा, अब प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए कल हमारा जो है वो लेक्चर होगा प्रोडक्ट हंटिंग पे। हम लोग अब मीटिंग जो है वो खुद ही एंड होने लगी है। मैं सेकंड आपको दोबारा से आप लोग जॉइन कर लें। मीटिंग दोबारा स्टार्ट करके मैं आपके आंसर्स क्वेश्चंस के सेशन लूँगी। सही है। और प्रोडक्ट हंटिंग पे हमारा लेक्चर कल इंशाल्लाह होगा। और अभी के लिए मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ। चलें ठीक है, अब दोबारा आप लोग जॉइन कर लें।